हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे अभी बचे हुए हैं। तो उसमें से एक टॉपिक है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी कि आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन की यूज से आपको जो भी कोई क्रिस्टल है आपके पास लाइक NaCl, KCl, उसका आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। राइट स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में आपके तीन मेथड है, लेकिन तीन मेथड में से पहला कौन सा मेथड है आपका? पहला आपका होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है पाउडर मेथड, सेकंड आपका है लाउली मेथड और तीसरा आपका है रोटेशनल मेथड। तो यहाँ पर हम ये तीनों मेथड आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर ही आते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम लोग करते क्या है, हम इन तीनों डिफरेंट मेथड में किसी भी क्रिस्टल, और क्रिस्टल क्या हो सकता है आपका NaCl, KCl, जो भी आपके क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम इस मेथड से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। राइट, तो ये जो मेथड है आपके बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेथड। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पाउडर मेथड। राइट स्टूडेंट, पाउडर मेथड क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और इस मेथड में हम कैसे किसी भी क्रिस्टल, सपोज हमें NaCl हो गया, KCl हो गया, कोई भी आपका क्रिस्टल, तो उसका हमें यहाँ पर पाउडर लेना है। यानी जिस क्रिस्टल का हमको स्ट्रक्चर फाइंड करना है उसको हमें यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में लेना है। सपोज आपको NaCl का क्रिस्टल करना है तो आप यहाँ पर NaCl का पाउडर फॉर्म लेंगे, ठीक है। अगर आपको KCl का करना है तो आप यहाँ पर KCl का पाउडर लेंगे। राइट, अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट होता क्या है। बेसिकली यहाँ हमने देखा जैसे कि हमारे पास पाउडर मेथड में हमें करना है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन। राइट, मतलब जो आपके पास जिसका भी आप स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे उसका आपके पास क्या होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए। वो पाउडर किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में। राइट, अब इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं आपको, बहुत आसान सा। क्या है ये, मेरे पास क्या है, सपोज दैट मेरे को क्या करना है, मुझे NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड करना है पाउडर मेथड से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, NaCl को उसका पाउडर फॉर्म यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी, मतलब उसका बिल्कुल पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में उसका पाउडर होना चाहिए। और उसको क्रश करके पाउडर के लिए हम एक यहाँ पर किस में लेंगे, एक कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पर इसको भर लेंगे। राइट, अब कैपिलरी ट्यूब हमने यहाँ पे ले ली है और हमने क्या किया है, इस कैपिलरी ट्यूब के चारों ओर सर्कुलर पाथ में हमने यहाँ पर एक लगाई है फोटोग्राफिक प्लेट। राइट, क्या लगाई है हमने यहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर, अब यहाँ पर हम जब फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करेंगे स्टूडेंट, तो फाइनली यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे ये ले ली है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर जिसका भी हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है, जिस क्रिस्टल का NaCl या KCl, उसका हमने पाउडर यहाँ पे ले लिया है। राइट, अब हमने क्या किया, हमने इस पर एक्सरे को मतलब पास कराया, हमने इस पे एक्सरेज को डाला। राइट, एक्सरेज आपने डाली, तो जैसे ही आप यहाँ पे इस पे एक्सरेज को डालते हो तो होता क्या है, जो पाउडर है, अब पाउडर के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल तो रहे होंगे, तो छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब एक्सरे डालते हैं तो वो आगे जाके क्या इसको डिफ्रैक्ट कर देते हैं, इसका डिफ्रैक्शन कर देते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं विवर्तन। इन्हें इसको डिफ्रैक्ट कर दिया, ये देखो ये देखो ये देखो, डिफ्रैक्ट होने के बाद ये आपकी कहाँ जाती है, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर चली जाती है। राइट, और यहाँ पर कोई ना कोई एंगल तो बनाया होगा इसने। क्लियर, तो फाइनली जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट का काम होता है कि जो आपने एक्सरेज, अब बात यहाँ आती है जो हम एक्सरे यूज करते हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट। राइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि वो एक ही सोर्स से एक जैसी लाइट आपकी चली आ रही हो, उसमें डिफरेंट नहीं हो, डिफरेंट कलर्स नहीं हो, मतलब एक ही सोर्स से एक जैसी लाइट हम यहाँ पर पास करते हैं। वो कैसे होनी चाहिए आपकी, मोनोक्रोमेटिक। वो हमने लाइट यहाँ पर पास की, और ये इसके जो सर्कुलर पाथ में कौन है, ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है जिसको हमने सर्कुलर पाथ में कर लिया है। और ये प्लेट क्या करेगी, इसका फोटो खींच लेगी। जैसे मैं आपको नॉर्मली एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि हम लोग जनरली होता क्या है स्टूडेंट, जनरली जब हम लोगों के
कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें बोलता है एक्सरे करने को। तो एक्सरे में हम क्या होता है, उसमें जब हम अंदर की हड्डी वगैरह हमें देखनी होती है ना, तो जो मशीन होती है वो उसका फोटो ले लेती है, जो उसका फोटो तो वापस में आ जाता है मशीन में, और वो फोटो को देखने के बाद फोटो को मतलब देखते हैं, एक्सरे को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर इसकी ये प्रॉब्लम है, राइट। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, हमने एक कैपिलरी ट्यूब में जिस क्रिस्टल का हमें फाइंड करना है स्ट्रक्चर, उसका हमने क्रश पाउडर ले लिया है, ठीक है, उसको क्रश करके, और हमने उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगा दिया है, राइट। और जैसे हमने मोनोक्रोमेटिक इस पे एक्सरे पास कराया, इसने क्या करा, इसके अंदर डिफरेंट काफी सारे क्रिस्टल्स हैं, तो क्रिस्टल ने अलग 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 डायरेक्शन में उस एक्सरे को डिफ्रैक्शन कर दिया, उसका विवर्तन कर दिया, उसको डिफ्रैक्टेड कर दिया, तभी तो इसका नाम पड़ा, तभी तो हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो इसने इसको डिफ्रैक्ट कर दिया। फाइनली डिफ्रैक्ट करने के बाद उन्होंने कई प्लेन्स में डिफ्रैक्ट किया, कई सारे प्लेन्स में, ठीक है। तो उन प्लेन्स में डिफ्रैक्ट करने और हमने उसका फोटो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जाता है फाइनली। और जब प्लेट पर आ जाता है और बाद में हम इस प्लेट को सीधा कर कर खोल कर देखते हैं, तो कुछ हमें ऐसा पैटर्न मिलता है, हमें ऐसा पैटर्न मिलता है, हमें इस टाइप से मिलता है। और फिर इस पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है, जो प्लेन्स हमें मिले हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स मिले हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, इसके फोटो में, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस रही होगी यहाँ पे डी, जो डिस्टेंस है आपके डी इनके बीच की, उस डिस्टेंस डी को हम लोग ब्रैग इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। हमारी ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, यानी n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर d को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो सिंपल सा ये था आपका पाउडर मेथड। देखिए बेसिकली आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, अब ये नोट्स मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट वाइज, यहाँ पे ये आप इसको राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा मेथड है। मतलब बेसिकली करना क्या है, चाहे NaCl हो चाहे KCl हो, हमें जिसका भी क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है उसी का पाउडर लेना है, कैपिलरी ट्यूब में लेना है, और उस पर हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट को पास कराना है। वो लाइट पास होने के बाद जो आपका पाउडर है उसके अंदर काफी सारे क्रिस्टल रहेंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसका डिफ्रैक्ट कर देंगे, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, उसका फोटो आपका फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जाएगा, और फाइनली इस प्लेट को हम सीधा कर देखेंगे, इसका फोटो इस टाइप से कुछ आएगा। और इनकी हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है डी, उसका वैल्यू हम इस ब्रैग इक्वेशन में डी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, एंगल का वैल्यू लगा देंगे, राइट। तो ये हमारा था क्या, आप इसमें मैंने आपको इसमें क्या करा है, नोट्स की तरह आपको यहाँ पर सब लिख दिया, मेंशन कर दिया है। पहला मेरा पॉइंट क्या है, अलाउ द एक्सरे बीम टू फॉल ऑन पाउडर स्पेसिमेन, यानी सबसे पहले क्या किया, जो पाउडर स्पेसिमेन ये है, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर आपका उस जिस क्रिस्टल का फाइंड करना चाह रहे हैं उसका पाउडर है, आपने यहाँ पे एक्सरे लाइट इस पर डाला है, राइट। सेकंड पॉइंट करा है ए, हमने इसको ए मान लिया है, मैंने रफ कर दिया है, यहाँ पर ए था, इसको मैंने ए माना है। ए इज द सोर्स ऑफ एक्सरे विच कैन बी मेड अप्रोक्सीमेटली मोनोक्रोमेटिक बाय फिल्टर, जो फिल्टर के थ्रू लाइट आ रही है, फिल्टर होकर वो हमें लाइट कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। पॉइंट थर्ड क्या रहा है, फाइनली फाइन, मतलब पाउडर आपका बहुत ही बारीक फाइन होना चाहिए उसके पार्टिकल्स। तो फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज केप्ट इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, मतलब जो हमारा बहुत फाइन पाउडर है क्रस्ट किया हुआ, वो हम कहाँ लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, द पाउडर कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल विच आर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट आर स्कैटर्ड फ्रॉम ऑल सेट ऑफ प्लेन। अब होता क्या है, जो पाउडर है आपके पास उसमें काफी छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, और हमें उस बेस पर यहाँ पर एक कई सारे प्लेन्स मिल जाते हैं, कई सारे प्लेन्स के फोटो मिल जाते हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। इस बात का मतलब ये है, राइट। नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट है, आफ्टर फॉलिंग एक्सरे द डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क। हमने क्या किया है, जो इस पे आपका डिफ्रैक्शन हुआ है, जो आपके पाउडर के अंदर क्रिस्टल है, उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड कर दिया है उसको, लाइट को, तो वो हमने एक सर्कुलर पाथ में कहा, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर वो सारा आपका यहाँ पर इसका फोटो आ गया है, राइट। कह रहे हैं ना, आफ्टर फॉलिंग एक्सरे द डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क, राइट।
ये आपका सर्कुलर आर्क में है फोटोग्राफिक प्लेट। लास्ट पॉइंट है, ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट इज ऑब्जर्व्ड पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स। अब जो फोटोग्राफिक आपकी प्लेट है सर्कुलर पाथ में, उसने पूरा अपने अंदर फोटो ले लिया उसका, जो आपके प्लेन से आपके बने थे इसके थ्रू इसने इसको डिफ्रैक्ट किया था, और उसका फोटो लेने के बाद जब सर्कुलर पाथ को हम मोड़कर सीधा करते हैं, हमने सीधा किया तो उसमें इस टाइप का कुछ हमें दिखाई दिया। ये पैटर्न्स हमें मिले प्लेन्स के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस d है, उस d को फाइंड हम किससे करते हैं, ब्रेग इक्वेशन L लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, हम यहाँ पे d फाइंड कर लेती है। तो ये था हमारा आसान सा क्या, पाउडर मेथड से किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, यही आपके नोट्स हैं, आप इसी को लिखना, यही आपका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा होता है फिनिश। तो इस वीडियो में हमने ओनली पाउडर मेथड से क्या, किसी भी क्रिस्टल एज लाइक NaCl KCl का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लिया है। अब मैं आपको अगला मेथड लेके आऊंगी, लाउई मेथड। तो लाउई मेथड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट मेथड लाउई मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।